हेलो किड्स, ऑल आर फाइन। आज हम हिंदी विषय में एक्सरसाइज देखेंगे। पार्ट 4, श्री का रोबोट। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको नोटबुक और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाए थे। आज हम एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, पढ़ो, समझो और सही स्थान पर लिखो। तो बच्चों, यहाँ हमें 4 संयुक्ताक्षर दिए हुए हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर मतलब वह वर्ण जो 2 अक्षरों के मेल से बना हो, उसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। जैसे कि बच्चों, क्ष संयुक्ताक्षर बना है क, श, अ को जोड़कर। त्र संयुक्ताक्षर बना है त, र, अ को जोड़कर। उसके बाद है ज्ञ। ज्ञ संयुक्ताक्षर बना है ज, न्य, अ को जोड़कर। उसके बाद है श्र। तो श्र संयुक्ताक्षर बना है श, र, अ को जोड़कर। तो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ हमें 4 संयुक्ताक्षर की 4 कॉलम दी हुई है और उसके नीचे एक एक शब्द दिया हुआ है। बाकी के जो शब्द लिखने हैं वो हमें इस ब्रैकेट में से ढूंढ कर लिखने हैं। जैसे कि बच्चों, यहाँ शब्द दिया हुआ है क्षमा। तो क्षमा शब्द में क्ष संयुक्ताक्षर है, इसलिए वो हम क्ष संयुक्ताक्षर की कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद शब्द है पत्र। तो पत्र शब्द में त्र संयुक्ताक्षर है, इसलिए वो हम त्र संयुक्ताक्षर की कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद शब्द है श्रमिक। तो श्रमिक शब्द में श्र संयुक्ताक्षर है, इसलिए वो हम श्र संयुक्ताक्षर की कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद शब्द दिया हुआ है ज्ञान। तो ज्ञान शब्द में ज्ञ संयुक्ताक्षर है, इसलिए वो हम ज्ञ संयुक्ताक्षर की कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद शब्द है त्रिशूल। तो त्रिशूल शब्द में त्र संयुक्ताक्षर है, इसलिए वो हम त्र संयुक्ताक्षर की कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद शब्द है सत्र। तो सत्र शब्द में त्र संयुक्ताक्षर है, इसलिए वो हम त्र संयुक्ताक्षर की कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद शब्द है श्री। तो श्री शब्द यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद शब्द है कक्षा। तो कक्षा शब्द में क्ष संयुक्ताक्षर है, इसलिए वो हम क्ष संयुक्ताक्षर की कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद शब्द है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी शब्द यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद शब्द है आश्रम। तो आश्रम शब्द में स्र संयुक्ताक्षर है, इसलिए वो हम स्र संयुक्ताक्षर की कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद शब्द दिया हुआ है अज्ञ। तो अज्ञ शब्द यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद शब्द है श्रवण। तो श्रवण शब्द में स्र संयुक्ताक्षर है, इसलिए वो हम स्र संयुक्ताक्षर की कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद शब्द है ज्ञाता। तो ज्ञाता शब्द में ज्ञ संयुक्ताक्षर है, इसलिए वो हम ज्ञ संयुक्ताक्षर की कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद शब्द है विज्ञान। तो विज्ञान शब्द में ज्ञ संयुक्ताक्षर है, इसलिए वो हम ज्ञ संयुक्ताक्षर के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद शब्द है मित्र। तो मित्र शब्द यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद शब्द दिया हुआ है पक्ष। तो पक्ष शब्द में क्ष संयुक्ताक्षर है, इसलिए वो हम क्ष संयुक्ताक्षर की कॉलम में लिखेंगे। समझ में आया बच्चों? आपको यहाँ ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए हैं, उस शब्द में जिस संयुक्ताक्षर वाला शब्द हो, उस संयुक्ताक्षर के नीचे जो ब्लैंक दी हुई है, उसमें वो शब्द लिखना है। एक्सरसाइज नंबर 3, समान तुक वाले शब्द बनाओ। समान तुक वाले शब्द मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों का अगर अंतिम वर्ण एक जैसा हो तो उसे समान तुक वाले शब्द कहते हैं। जैसे कि बच्चों, हमें यहाँ एक एक व्यंजन दिया हुआ है। उन व्यंजनों में यहाँ जो सर्कल में व्यंजन दिया हुआ है उसे जोड़ना है और जोड़कर यहाँ जो ब्लैंक दिखाई दे रही है उसमें वो शब्द लिखना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है मी, उसमें हम जोड़ेंगे त्र, तो शब्द बनेगा मित्र। तो मित्र शब्द यहाँ आपको ब्लैंक में लिखना है। उसके बाद है प। तो प में हम जोड़ेंगे त्र, तो शब्द बनेगा पत्र। तो पत्र शब्द आपको यहाँ ब्लैंक में लिखना है। उसके बाद है स।
तो स में हम जोड़ेंगे त्र, तो शब्द बनेगा सत्र। तो सत्र शब्द आपको यहाँ ब्लैंक में लिखना है। उसके बाद है ची, उसमें हम जोड़ेंगे त्र, तो शब्द बनेगा चित्र। तो चित्र शब्द आपको यहाँ ब्लैंक में लिखना है। मित्र, पत्र, सत्र, चित्र, ये जो 4 शब्द है उसके अंतिम वर्ण एक जैसे है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? समान तुक वाले शब्द। अब यहाँ दिया हुआ है र, उसमें हम जोड़ेंगे क्ष, तो शब्द बनेगा रक्ष। उसके बाद है क, उसमें हम जोड़ेंगे क्ष, तो शब्द बनेगा कक्ष। उसके बाद है भ, उसमें हम जोड़ेंगे क्ष, तो शब्द बनेगा भक्ष। उसके बाद दिया हुआ है ल, उसमें हम जोड़ेंगे क्ष, तो शब्द बनेगा लक्ष। रक्ष, कक्ष, भक्ष और लक्ष, ये जो 4 शब्द है इसके भी अंतिम वर्ण एक जैसे है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? समान तुक वाले शब्द। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो आपको एक्सरसाइज समझाई वो आपको हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 पर लिखनी है। मैंने आपको इस एक्सरसाइज की PDF फाइल भेजी है, आप उसमें से देखकर अच्छी हैंड राइटिंग में टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज लिख देना, और इसके आगे वाली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।